1995 में चाइना के शहर बीजिंग में योनमिंग के रूट 375 से रात के करीब 12 बजे लास्ट बस गुजरती है। बीच रास्ते पर जहां कोई बस स्टॉप भी नहीं था, दो शैडो दिखाई देते हैं जो बस को रोक रहे थे। बस जैसे ही उनके पास आकर रुकती है तो वहां दो नहीं तीन होते हैं, जो दो लड़के एक लड़की को अपने कंधों पर उठाकर रखे थे। फिर दूसरे दिन ये न्यूज निकल कर आती है कि रूट नंबर 375 से गुजरी बस लापता है। यहाँ तक कि उस बस ड्राइवर का और कंडक्टर का भी कुछ पता नहीं है। आखिर क्या हुआ था उस रात और वो दोनों कौन थे जो एक लड़की को अपने कंधों पर उठाकर रखे थे। वीडियो एंड तक देखना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 14 नवंबर 1995 बीजिंग के शहर योनमिंग के बस स्टॉप पर एक ओल्ड लेडी और 22 साल का लड़का और दो यंग कपल देर रात बस का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद बस नंबर 375 वहां पर आई, जो कि ये लास्ट बस थी। उस बस में सिर्फ ड्राइवर और लेडी टिकट कलेक्टर दोनों ही मौजूद थे। फिर बस पैसेंजर्स को बिठाकर अपने सफर के लिए निकल जाती है, जो कि फ्रेग्रेंट हिल्स तक जाना था। बीच रास्ते में जहां पर कोई बस स्टॉप भी नहीं था, वहां ड्राइवर को दो परछाइयां बस को रोकते हुए दिखाई देते हैं। ड्राइवर उनकी सेफ्टी के लिए बस रोक देता है क्योंकि ये लास्ट बस होने वाली थी। बस ड्राइवर की ये एक गलती आगे जाकर बहुत नुकसान करने वाली थी। बस के पीछे के डोर से उन लोग चढ़ते हैं तो दिखता है वो दो नहीं तीन लोग हैं। वो दो लड़के बीच वाली लड़की को अपना सहारा देकर ऊपर चढ़ाते हैं। उन तीनों चाइनीज ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे और कुछ अजीब भी लग रहे थे, और वो तीनों बस की आखिरी सीट पर जाकर बैठ गए। बस में बैठे दूसरे पैसेंजर्स उन्हें देखकर घबरा जाते हैं। ओल्ड लेडी को ये लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, इसी वजह से वो बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी। बस में बैठे जो यंग कपल्स अगले स्टॉप पर उतर जाते हैं। ओल्ड लेडी बार बार उन तीनों के चेहरे देखने की कोशिश करती है। 15 मिनट के बाद ओल्ड लेडी अचानक से पुकारने लगती है। उसके सामने बैठे 22 साल लड़के से लड़ाई करने लग जाती है। टिकट कलेक्टर आकर ओल्ड लेडी को खामोश बिठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सुनती ही नहीं है। उसका कहना था इस लड़के ने मेरा पर्स चुराया है, लेकिन वो लड़का मना करता है और बोलता है मैं तो तुम्हारे सामने बैठा हूँ तो पर्स कैसे चुरा सकता हूँ। ओल्ड लेडी डिमांड करती है कि नेक्स्ट स्टॉप पर बस को रोको, मुझे इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाना है। ड्राइवर अगले स्टॉप पर रोक देता है और इन दोनों को नीचे उतार देता है। लड़का गुस्से से कहता है कि मैंने तुम्हारा कोई पर्स चोरी नहीं किया है। बस जाने के बाद ओल्ड लेडी लड़के को शांत करके बोलती है मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वो लड़का हैरान हो जाता है और सवाल करता है कैसे तुमने मेरी जान बचाई। फिर ओल्ड लेडी बताती है कि जब से वो तीन बस में चढ़े थे मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी और बार बार उनके चेहरे देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे क्लियरली नजर नहीं आ रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद जब जोर से हवा का झोंका आया तो उनके पैर से कपड़े उड़ने लगे। तभी मैंने देखा दोनों के पैर ही नहीं है, सिर्फ बीच वाली लड़की के ही दिख रहे थे। ये सुनने के बाद लड़का कुछ देर के लिए खामोश हो गया। फिर उसने कहा अब हमें क्या करना चाहिए। फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये सारा का सारा पुलिस को बताते। फिर दोनों ने पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ बता दिया, लेकिन पुलिस ने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि उन्हें लगा ये तो एक ओल्ड लेडी है, शायद इन्हें कोई बीमारी हो सकती है। फिर दोनों को घर जाने के लिए कहा। दूसरे दिन 15 नवंबर 1995 एक न्यूज निकल कर आती है रूट नंबर 375 की बस अभी तक स्टेशन नहीं पहुंची है। यहाँ तक कि उस ड्राइवर और लेडी कलेक्टर का भी कोई पता नहीं है। फिर पुलिस को ये बात पता चली। उन लोगों ने बिना कोई टाइम वेस्ट किए 14 नवंबर की रात जो ओल्ड लेडी और एक लड़का इसी रिलेटेड रिपोर्ट लिखवाने आया था उन लोगों को बुलाया गया। ढूंढते ढूंढते पूरा एक दिन गुजर गया था, किसी को भी कुछ क्लू नहीं मिला। फिर 16 नवंबर के दिन पुलिस को बस जो अपने डेस्टिनेशन फ्रेग्रेंट हिल्स को पहुंचने वाली थी उससे 100 किलोमीटर दूर एक रिवर में मिली। शॉकिंग बात तो ये है कि उसमें उतना पेट्रोल था ही नहीं। पूरे दिन चलने के बाद उसमें सिर्फ अपने लास्ट स्टॉप तक जाने का ही पेट्रोल बचा था, लेकिन बस उससे 100 किलोमीटर दूर मिली। बस में उन्हें 3 डेड बॉडीज मिले, एक बस ड्राइवर की और लेडी कलेक्टर की और उन तीनों में जो बीच वाली थी, और उनकी बॉडीज पूरी तरह से सड़ गई थी। डॉक्टर्स का कहना था इतनी जल्दी बॉडी नहीं सड़ सकती। फिर गाड़ी में पेट्रोल चेक किया तो उन्हें पेट्रोल की जगह उसमें फुल टैंक खून भरा हुआ मिला। फिर सारे सीसीटीवी कैमरेस चेक किए तो जहां ओल्ड लेडी और 22 साल का लड़का उतरे हैं उसके बाद से कौन से भी कैमरे में बस नहीं दिखाई दिए। चाइना में इसके बाद से काफी डर का माहौल हो गया था। लोग रात में फिरना बंद कर दिए थे। आज भी रोड 375 से लोग रात में नहीं गुजरते हैं। चाइना में कोई भी न्यूज इजीली बाहर नहीं निकलती है। ये बस ग्लोबल न्यूज पर रिवील किया गया था, इसीलिए आज हमें पता है। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स चाइना प्राइवेट रखता है। वीडियो को लाइक करना और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।